सेशन विद डॉक्टर अर्पित कुमार दुबे सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू, थैंक यू। में जिक्र हुआ नितिन जी का और उनके हाँ, प्रति जो आपका भाव है, तो लेट मी टेल यू अदर्स, मैं सबको बताना चाहूंगा कि सर ने बहुत डीप मेहनत के बाद और नितिन जी की मदद के साथ अपनी एक बुक को रिलीज किया, जिसको कहते हैं कि इट इज नॉट सिंपल अ बुक, इट्स लाइक अ मैनुअल फॉर द होल लाइफ, दैट इज द योगा ऑफ भगवत गीता। तो सर मैं चाहूंगा आप क्योंकि बहुत टेक्स्ट हैं, कमेंट्रीज हैं जो भगवत गीता पे ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, तो इस बुक में आपने क्या एक अलग आयाम पेश किया। और कहीं पे मैं था तो उन्होंने कहा कि जो एक कोई भी बुक होती है, कमेंट्री होती है, तो समय जो टाइम होता है उसका सबसे बड़ा खेल होता है। बहुत सी बुक आएंगी चली जाएंगी जैसे, लेकिन जो हमारी कुछ बुक्स हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। तो इस बुक में क्या इतना इंपॉर्टेंट है और क्या नया है, आप उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। और अगर आपके पास वो बुक है तो प्लीज कैन यू शो दैट बुक टू अस, so we will feel great about it. Yes sir. सबसे पहले तो देखो, इस बुक की बात करते हैं तो नितिन का अगर हम जिक्र ना करें तो अधूरा है। मैंने पहले ही कहा, तो मुझे लगता है कि ये बुक मैंने नहीं लिखी है, शायद बुक लिखी, क्योंकि जो इसमें नॉलेज, जो मैंने ज्ञान दिया, वो तो मैं पिछले 10 साल से MBNY में ऑलमोस्ट मतलब 80% चीजें वही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन उसमें से कोई बच्चा होता है जो इंस्पायर होता है और जो आपको इंस्पायर करता है। क्यों ना सर, इस पे बुक आई तो फिर उसने कुछ मुझे डिजाइन बनाए, वो चीजें दिखाई, तो मुझे लगा कि बात मतलब मुझे जची कि ये किताब अब आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी यूनिकनेस की, तो सबसे पहले यूनिकनेस तो ये है कि एक ऐसी बुक की डिमांड थी योगा कम्युनिटी में जो गीता में योग को हाईलाइट करे, बट बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में और बहुत डिटेल्ड। क्योंकि गीता योग शास्त्र है, लेकिन 700 श्लोक में योग शास्त्र की चर्चा नहीं। दूसरा, गीता के श्लोक की सीक्वेंस है ना, अगर आप उसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझने के लिए। मतलब प्रश्न अर्जुन ने कहीं पूछा होगा और सॉल्यूशन कहीं और मिला जाता है। जी जी। तो मैंने अपने टीचरों से, अपने गुरुओं से जो भी सीखा था, उसमें सीखा कैसे इसको मतलब रीसीक्वेंस करने के बाद एक गीता का एक सामान्य अर्थ आ जाता है। जो कि आज तक कोई भी ऐसी योगा को फोकस में रख करके, मतलब जिसमें सिर्फ योग को एक्सप्लोर किया गया गीता पे, वैसी कोई बुक नहीं थी। उस पे मैंने काम किया। हालांकि अगर आप मार्केट में जाएंगे, उस पे मैंने काम किया। हालांकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप योगा भगवत गीता ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अगेन वो एक बहुत डिटेल डीप शास्त्र में चली जाती है। तो वो बुक है में अवेलेबल है, लेकिन वो इतनी डिटेल में किताब है कि जो हमारे यहाँ मतलब जो एक आम आदमी है और जो स्टूडेंट है, उनके लिए वो डायरेक्टली उतनी रिलेवेंट। यस, उन्होंने उसमें लिखा भी है सर कि जैसे जो क्रिया योगी हैं उनके लिए वो स्पेशली लिखी गई, जो क्रिया योग का लाइक जो फॉलोवर करते हैं लाइफ में। यस, बिल्कुल। तो पहला चीज। दूसरा, इसकी जो यूनिकनेस बन गई, तो जो नितिन ने मेरा और नितिन का संवाद रखा है, मतलब बीच बीच में वो जो संवाद आता है ना, कन्वर्सेशन, उसके बहुत चाइल्डिश से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर उसको मैं बहुत प्यार से पहले काम करता हूँ, फिर उसका रिप्लाई देता हूँ। तीसरा ये कि इसमें जो ग्राफ, जो पिक्चर्स, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, जो एक ऑडियंस को एंगेज करके रखता है। तो ये 3-4 चीजें मुझे लगता है। और मेरे पास ऑब्वियस वो बुक है, ये अब तो बहुत पॉपुलर बुक हो गई। जब अमेजिंग सर, 2000 पूरी दुनिया में बिक चुकी है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है। तो बच्चे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ये काम मेरे से हो गया। अब इसके हिंदी काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है अगले 2-3 महीना में इसका हिंदी जो रूपांतरण है वो भी पब्लिक में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इट इज नॉट कि मैंने लिखी, बट मुझे लगता है कि जो लोग भी योग में है, एटलीस्ट उनको एक बार इसको पढ़ना चाहिए। एक तो उनका टाइम वो एंजॉय करेंगे, जितना टाइम उन्होंने इसको पढ़ने में लगाया, एंड डेफिनेटली देयर मे बी न्यू लर्निंग और दैट विल एनहांस देयर ओन प्रैक्टिस। तो ये योग वालों को, और जो योग में नहीं है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि कंप्लीट लाइफ के पैकेज है। क्योंकि मैंने दोनों को ध्यान में रख करके इसको कंपाइल किया कि योग वालों के लिए 100%, लेकिन जो योग का नहीं उसके लिए भी 100%। क्योंकि योग जो इसमें ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो सबके लाइफ में जो सबके लिए चाहिए, वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कुछ किसी भी प्रोफेशन, ये चीजें इसकी बात। यस, बहुत सुंदर सर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये डिटेलिंग आपसे और चाहूंगा कि कभी भी एक बुक की बात होती है तो भगवत गीता की जरूर बात होती है। तो आपने कुछ अनुभव किया होगा, कुछ कृष्ण से कनेक्शन, कुछ अर्जुन से कनेक्शन, और उस चेतना को फील किया होगा अपने आप में। और जैसे आपने कहा नितिन आपसे जुड़े कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है मेरे साथ भी लाइफ में होता है, जो हम रियल में दिल से करना चाहते हैं, भगवान कहीं ना कहीं किसी रूप में वो चीज पूर्ण होने के लिए भेज ही देते हैं ना किसी को। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक आपने भगवत गीता, मान लीजिए सपोज मैं हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता भगवत गीता क्या है,
तो बेसिक अगर आपको मुझे उसका एक एसेंस बताना हो कि मेरे और हर किसी जीवन के लिए हर एक प्रॉब्लम जो लाइफ में, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ प्रॉब्लम में जूझ रहा है कहीं ना कहीं, और हर कोई सुख कहीं ना कहीं प्राप्त करना चाहता है, बहुत सारे डीप चीजें हैं जो हमें बेसिक नॉलेज जो नहीं मिलती कहीं ना कहीं। तो एक हमें क्या आप एसेंस बता सकते हैं भगवत गीता का, एक बहुत ही गूढ़, क्योंकि भगवान कृष्ण हम देखते हैं कि वो माखन खाते थे जो कि दूध दही का कहीं ना कहीं एसेंस है, तो उसी रूप में आप अगर हमें एसेंस बता सकें तो। सबसे पहला प्रश्न कि मेरा भगवान कृष्ण और अर्जुन से कभी कोई कनेक्शन हुआ कि ट्रू सेंस में नहीं हुआ, बट हुआ। बहुत बार मैं बहुत सारे श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसकी मीनिंग में कई दिन तक सोचता रहता हूँ, क्योंकि सोचने के पीछे ये कारण है कि उसकी जो मीनिंग है उसको सोसाइटी पे एज इट इज नहीं बताई जाती, और बताई भी जाएगी तो लैंग्वेज तो कम्युनिकेट हो जाएगा बट उसको समझ में नहीं आएगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक अंतः प्रेरणा आती है, वो कोई एक वर्ड, कोई एक थॉट दिमाग में हिट करता है और वो सिंप्लीफाइड हो जाता है, पूरा का पूरा श्लोक मीनिंग, पूरा का पूरा सेंटेंस सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो उस सेंस में मतलब कभी मुझे कृष्ण के रूप में कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो चेतना है, कृष्णा इज द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, तो एक सार्वभौमी चेतना है, तो कहीं ना कहीं उनका है। दूसरे नंबर पे जब बात करेंगे आम आदमी के लिए गीता में क्या है या उसका मैसेज क्या है, इसका नहीं पता, लेकिन कभी मैंने सुना क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र को वही वर्डिंग में संस्कृत में हमने उसको कर दिया क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। तो इसका मैसेज यही है कि व्हाट इज इन योर कंट्रोल, दैट इज योर एक्शन। वो थॉट के लेवल पे हो, वर्ड के लेवल पे हो, या वो बिहेवियर के लेवल पे, उस एक्शन में बस आपने एक ही संकल्प लेना है, एक ही चीज करना है कि आप बेटर करें, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। फर्स्ट एक्शन इज इन आवर कंट्रोल, रिएक्शन इज इन आवर कंट्रोल, इंटरेक्शन इज इन आवर कंट्रोल, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें बस इतना डिसाइड करना है कि इसको मैं बेटर करूं, आज जो भी किया इससे कल जब करूंगा बेटर। ये आम आदमी के गीता में इससे अच्छा कोई संदेश नहीं हो सकता, वन लाइनर संदेश है। बाद में जो श्लोक जहां से आपने ये कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, एकस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम्, ये मेरा अपना खुद का कोटेशन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज हो, सक्सेस हो, वो मनी हो, वो नॉलेज हो, वो एनलाइटमेंट हो, वो क्या होता है, वो एक दिन मिलेगा, लेकिन वो पहले दिन नहीं मिलेगा। कितने टाइम बेस्ट, वो दिन आएगा, जरूर आएगा। वो किसी के 12 साल में आता है, किसी के 12 दिन में आता है, किसी का 3 दिन में आता है, किसी का 84 लाख जन्म होने के बाद भी आता है, बट आता है। तो एकस्मिन् ज्ञाते, वो एक ही चीज है जो आपको परिपूर्ण कर देगी, वो चाहे इकोनॉमिक्स में हो, वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो। जस्ट वेट दैट, उसी को कहते हैं रियल पॉजिटिविटी। वो ऐसा हो कि वन डे डेफिनेटली आई विल अचीव। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एसेंस है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड एफर्ट। थैंक यू सर। Thank you Ashish, thank you, my best wishes Ashish. Thank you, namaste. Thank you sir. By Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming story.